हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का लर्निंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडवांस जो प्रो एक्सेल है हमारे पास में, जो ऑटोमेटेड अपडेट होती है, जो डेली ऑटोमेटेड चलती है, जिसके बारे में आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। ये हमारा एडवांस एक्सेल है, ठीक है, जो मैंने प्रो मेंबर के साथ में यहाँ पे शेयर की हुई है। तो गाइज़ मैं आपको इसको यूज़ करने के कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। तो इसको आपको किस तरह से बेटर तरीके से यूज़ करना है। इसमें बहुत सारे टैब्स मैंने ऐड कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ, बहुत सारे स्कैनर्स, और बिल्कुल इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए आपको इससे बाहर कुछ करना ही नहीं है। इसमें आपको इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए सब कुछ मिलेगा। बाकी मैं इसमें और भी अपडेट करने वाला हूँ, और भी टैब्स यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। मतलब इंट्राडे और शॉर्ट टर्म तो इसके बाहर कुछ नहीं रहेगा, हमको यहाँ पे एडवांस तरीके से वर्क करना, ठीक है। तो ये जो टैब है इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। देखिए गाइज, यहाँ पे ये वाली जो टैब है ये है हीट मैप वाली टैब, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक्स है, FNO स्टॉक्स है। इसमें कुछ स्टॉक्स ऐड नहीं किए अभी, लेकिन इसमें एडिटिंग चल रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा बाकी स्टॉक्स। तो इसमें गाइज आपको क्या मिलेगा देखने को, इसमें देखिए आपको जैसे यहाँ पे आप इंट्राडे में, लाइव मार्केट में, यहाँ पे कभी भी विद इन सेकंड पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपका बेटर चल रहा है इंट्राडे के अंदर, कौन से स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हो रही है, कौन सा स्टॉक जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे विप्रो का जो स्टॉक है आज के दिन में ये अच्छा खासा बढ़ा। उसके बाद NI टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, STL टेक हो गया, और इसी तरह से और अरविंदो फार्मा हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया। तो ये स्टॉक्स क्या है, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, तो ये एस्कॉर्ट, तो ये स्टॉक क्या है आज के दिन में बढ़िया चले थे। और इंट्राडे में आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक बेटर चल रहा है। तो विप्रो का स्टॉक आपने यहाँ पे अगर आप आके देखते तो आपको यहाँ पे पता चल जाता कि विप्रो का स्टॉक आज के दिन में बढ़िया चल रहा है। तो आप इसमें कोई पोजीशन बना सकते थे इंट्राडे में एज पर योर स्टडी। और यहाँ पे कौन सा स्टॉक जो है डाउन साइड में ज़्यादा गिरावट हो रही है, सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन से स्टॉक में हो रही है लाइव मार्केट में, तो आपको यहाँ पे देखिए गाइज ये हर 10 मिनट के अंदर अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में L&T फाइनेंस जो है इसमें अच्छी गिरावट हो रही थी, भारतीय एयरटेल में अच्छी गिरावट हो रही थी, रिलायंस के स्टॉक में अच्छी गिरावट हुई, इंडिया बुल्स हाउस हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, पेट्रोलियम ये पेट्रोनेट हो गया। तो ये स्टॉक्स जो थे इनमें इंट्राडे में अच्छी गिरावट हो रही थी। तो यहाँ पे आप विद इन सेकेंड पता कर सकते हैं कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा था। जैसे विप्रो का स्टॉक है तो इसके बारे में आपको चार्ट पे थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप चार्ट पे जाके देखेंगे, मैंने यहाँ पे विप्रो का स्टॉक लगा लिया है, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। मैं इसको 10 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए गाइज विप्रो में क्या हुआ है, और 5 मिनट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज विप्रो में क्या हुआ है, विप्रो में आज मॉर्निंग में यहाँ पे ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट पॉजिटिव रहा सारे दिन और अच्छा खासा ऊपर गया। उसके बाद थोड़ा फ्लैट मार्केट रहा, आफ्टर देन फिर से एक यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल जो है विप्रो का ट्रेंड अप रहा। तो इसमें इंट्राडे में आपको विद इन सेकंड पता चल जाता कि कौन सा स्टॉक जो है बेस्ट चल रहा है। तो उस स्टॉक में आप आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपको लगता है यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए, तो आप इसमें बाइंग या सेलिंग जो भी आप पोजीशन करना चाहे वो कर सकते थे। बट आपको बाइंग साइड में ये स्टॉक काफ़ी बेहतर, मतलब विद इन सेकेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। इसी तरह से NI टेक टेक्नोलॉजी है, तो आप इसके बारे में भी आप चार्ट पे देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, वहाँ से स्टॉक का नाम पढ़ना है और इधर आपके चार्ट पे लगा लेना है, ठीक है। चार्ट पे लगा के आपको चेक करना है कि भाई एक्चुअल में स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है कोई भी आपकी पोजीशन बना सकते हैं। तो गाइज देखिए ये NI टेक टेक्नोलॉजी का जो है चार्ट है, सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बाद में ऑल डे जो है ये पूरे दिन जो है होल डे इसमें बाइंग पोजीशन रही है, और सारा दिन जो है एक अच्छे खासे ट्रेंड में, ये ट्रेंडिंग स्टॉक था तो अच्छे खासे ट्रेंड में अपसाइड में रहा है। तो इसमें अगर कोई भी आपको पोजीशन बनाना था तो आप बना सकते थे। तो इस तरह से आप कोई पोजीशन बना सकते हैं, कोई भी स्टॉक के बारे में आपको यहाँ पे विद इन सेकेंड पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक बेस्ट चल रहा है और कौन सा स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा सेलिंग कौन से स्टॉक में हो रही है और ज़्यादा बाइंग कौन से स्टॉक में हो रही है। तो वो हीट मैप के द्वारा आपको पता चल जाएगा। ये लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है। तो लाइव मार्केट में एक तो हमारे लिए ये हेल्पफुल है, दूसरा हमारे पास में स्कैनर्स है, जैसे लाइव स्कैनर 2 और लाइव स्कैनर 1। ये भी लाइव मार्केट में हर 10 मिनट में यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा, हर 10 मिनट में ये अपडेट होते रहते हैं। यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, हर 10 मिनट में ये अपडेट होते रहते हैं।
तो ये 10 मिनट में अपडेट होते रहते हैं, इसमें भी स्टॉक्स आते रहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। उससे पहले मैं हम डिस्कस कर लेते हैं FNO टेबल और MCX टेबल के बारे में। ये लेवल्स जो है ये हमारे पास में एक दिन पहले ही आ जाते हैं गाइज। जैसे कल के लेवल अभी आज ही अपडेट हो जाएंगे हमारे पास में, जैसे कुछ स्टॉक्स के हो गई है और इंडेक्स के भी थोड़ी देर में हो जाएंगे। इंडेक्स के लेवल्स वैसे अपडेट हो गए, लेकिन पता नहीं कोई टेक्निकल रीजन की वजह से अभी लेवल्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आज के ही लेवल बता रहा है। कल के लिए लेवल्स यहाँ पे ये देखिए गाइज, आपके सामने यहाँ पे अभी चेंज हुए। तो ये लेवल्स जो है चेंज हो गए, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं कल के दिन के लिए। अब आने वाले दिन के लिए हमारे पास एक दिन पहले ही हमारे पास लेवल्स है। उसी तरह से ये MCX टेबल है, तो इसमें भी हमारे पास जो MCX के लेवल्स है वो एक दिन पहले अपडेट हो जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। करेंसी के लेवल एक दिन पहले अपडेट हो जाएंगे और निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट, ये लेवल्स भी हमारे पास में एक दिन पहले ही अपडेट हो जाएंगे। इवनिंग में आप इसको 9-10 बजे चेक कर सकते हो, अराउंड 9 PM या 10 PM आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट डे के लिए आपको एक दिन पहले इसमें अपडेट हो जाएंगे लेवल्स। तो अब इसको चेक कैसे करना है आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला टैब है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक मतलब येलो मार्क है, उसके अंदर यहाँ पे आपको ये एक ब्लू मतलब नंबर से आपको यहाँ पे स्टॉक के नाम लिखे हुए रहेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है निफ्टी फ्यूचर, तो FUT शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो निफ्टी फ्यूचर, तो ये निफ्टी फ्यूचर है। आप इसमें जाके कोई भी स्टॉक के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक के बारे में मिल जाएगा। जैसे देखिए काफ़ी सारे स्टॉक है इसमें, FNO स्टॉक ऑलमोस्ट सारे हैं। तो आप कोई भी स्टॉक के बारे में यहाँ पे लेवल्स जान सकते हैं एक दिन पहले ही कल के लिए, कि कल इस स्टॉक में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए गाइज बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा लाइक दिस, तो यहाँ पे देखिए लेवल्स यहाँ पे चेंज हो गए। अब यहाँ पे जो बीच में मैंने लिखा हुआ है जैसे पीवोट R1 R2 R3 S1 S2 S3, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, ये मैंने यहाँ पे टाइपिंग करके लिखा हुआ है। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था कि बाई इसके ऊपर आपको बाइंग करना है R1 के ऊपर, और R2 आपका टारगेट रहेगा, R3 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। इसी तरह से S1 के नीचे आपको सेलिंग करना है, इसके नीचे S2 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, S3 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये आपके जो है ना R1 के ऊपर आपको बाइंग करना होता है और S1 के नीचे आपको सेलिंग करना होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस 1 के ऊपर आपको बाइंग करना होता है। जैसे आपकी ये प्राइस क्रॉस होगी 5 मिनट, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो आपको बाइंग करना होता है। इसी तरह से सेलिंग करना होता है। बीच में जो है ये एक पिवोट पॉइंट मैंने जो बना रखा है, मतलब कि ये एक मिड पॉइंट है, ये एकदम ज़ीरो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है पिवोट पॉइंट पे। तो ये तो आप एक नॉलेज के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट हो सकता है, एक सेंटर हो सकता है, जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक की उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये जैसे ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, मैंने जो है ये एडवांस में कोडिंग की हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आज के दिन में कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक में कोई भी मूवमेंट बना है, जैसे ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया है, तो जो NI टेक है ये करीब करीब 1560 से लेके 1695 रुपये, यानी कि 1560 से लेके और 1696 तक ये अप ट्रेंड में रहा है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है 150 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे गाइज, यहाँ पे देखिए अब कल के दिन के लिए यहाँ पे लेवल्स क्या बनेंगे, वो NI टेक का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे NI टेक यहाँ पे करीब करीब N पे होगा, ये NI टेक का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे NI टेक मैंने लगाया, तो देखिए गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लेवल्स आ गए, मतलब 1729 के ऊपर हमको बाइंग करना है कल के दिन में। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 1696 की, है ना। तो ये हमारी क्लोजिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि 1729 के ऊपर हमको बाइंग करना है और 1769 ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 29 या 30 के ऊपर आपको बाइंग करना होता है और इसके ऊपर 5 मिनट प्राइस रुकती है, तो उसके बाद में फर्स्ट टारगेट आपका डेफिनेटली आता है गाइज। फर्स्ट टारगेट तो आपका पक्का आता ही आता है इसके अंदर। बाकी आपको कभी भी फर्स्ट टारगेट पे एग्जैक्टली बुकिंग नहीं करना है, आपको 2, 4, 5 पॉइंट पहले ही बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो गाइज यहाँ पे आपको 2, 4 पॉइंट पहले ही बुक कर लेना चाहिए। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रो मेंबर्स के साथ में कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपके साथ में भी थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेवल्स मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको सबसे पहले तो आप एक दिन पहले स्टडी कर लो कि भाई इस स्टॉक में एक्चुअल में हो क्या रहा है, कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या, कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, ये सारी चीज़ें बना लो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे लेवल्स आपके प्लॉट कर लेने, जैसे मेरा लेवल है 1730 या 1729, इसके ऊपर मुझे करना है बाइंग। तो मैंने यहाँ पे मेरा फर्स्ट यहाँ पे एक लाइन बना लिया। उसके बाद मेरा टारगेट कहाँ पर है, मेरा टारगेट है यहाँ पे 1769 का मेरा पहला टारगेट है। तो 1730 मैंने यहाँ पे मेरा ट्रिगर लगा लिया। 1769 जो है मैंने यहाँ पे मेरा टारगेट भी यहाँ पे साथ में ऐड कर दिया है। उसके बाद में मेरा सेकंड टारगेट है 1836, तो 1836 भी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया गाइज। इस तरह से मैंने 1836 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो ये क्या हो गए मेरे, एक तरह से मेरे पास में मेरे चार्ट पे मेरे लेवल्स हो गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट रहने वाले नेक्स्ट डे में। और बिल्कुल ये एक्यूरेट जाते एकदम, ये जो फिगर्स है ना गाइज, ये एकदम एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करता है मार्केट इनको। ये समझ लीजिए कि मार्केट इनके पास में ही घूमता है। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा तो कोई भी रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस करके बिल्कुल उसके पास से जो है ना यहाँ से रिवर्स होके मार्केट पूरा टूट जाएगा। इसी तरह से सपोर्ट है हमारे पास में लाइक 1648 इसके नीचे हमको करना है सेलिंग। और ये 1650 जो है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना आपको। हालांकि इसको एक मिड सेंटर लेके चल सकते हैं, लेकिन आप जो है 1648 ये जो है ये हमारा सेलिंग लेवल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रेड कलर से मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 1648 मैं यहाँ पे लगा लूँगा, लाइक ये हो गया 1648, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। और उसके बाद में अब इसके नीचे प्राइस अगर 5 मिनट रुक जाएगी तो उसके बाद मुझे सेलिंग करना है। सेलिंग करने के या बाइंग करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। उससे पहले हम लेवल प्लॉट कर लेते हैं। या दूसरा लेवल है हमारा जो सेलिंग साइड में हमारा टारगेट रहेगा 1608 यानी 1609 के आसपास। तो हमको यहाँ पे गाइज एग्जैक्टली वो लेवल लगा लेने, जैसे यहाँ पे मैंने वो लेवल लगा दिया, ठीक है, 1608 का। और उसके बाद में सेकंड टारगेट है 1541। तो 1541 यहाँ पे हमने जो है हमारा लेवल प्लॉट कर लिया, ठीक है गाइज। तो ये हमारे पास में क्या है कि लेवल्स हो गए। अब जैसे मुझे एनआई टेक अच्छा लग रहा है तो इसमें मुझे कल के दिन के लिए ट्रेड करना है, तो मेरे पास में एक दिन पहले मेरे लेवल्स है। अब मुझे यहाँ पे पता है कि भाई मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर कल के दिन में यहाँ पे ओपनिंग होके, जैसे इसमें कंडीशन क्या रहती है, अगर मार्केट की ये जो बाइंग वाला ट्रिगर है ये और सेलिंग वाला जो ट्रिगर है ये, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन हो रहा है, कहीं भी ओपन हो जाए और उसके बाद में ये ट्रिगर लग रहा है, तो उसके बाद में वो ट्रिगर जो है ना अच्छा खासा ऊपर या डाउन साइड में जाएगा। मिनिमम यहाँ पे 10-5 मिनट ट्रेडिंग होती है, तो उसके बाद में अच्छा खासा एक लेवल लेके जाता है मार्केट। तो अगर अब जैसे बीच में ओपन हो गया और उसके बाद में 1730 क्रॉस कर दिया, तो आफ्टर देन यहाँ पे गए 1769 यानी कि 1730 का लेवल क्रॉस होने के बाद में 1769 का जो लेवल है ये आपका डेफिनेटली अचीव होता ही होता है। और उसके बाद में आपका प्राइस अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथ होगी प्राइस के अंदर, तो वहाँ पे प्राइस जो है और ऊपर भी जा सकता है सेकंड टारगेट के लिए। इसके साथ साथ आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज, आप स्टडी में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप टाइप कर सकते हैं RSI, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है इंडेक्स की या कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक की। उसके साथ साथ हमको यहाँ पे ये क्या है कि एक तरह से प्राइस के साथ साथ फ्लक्चुएट होता है ये इंडिकेटर, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई भी सेटिंग आप चेंज मत कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए आपकी चेंज जो सेटिंग्स है। आपको सिर्फ ओवरवॉट और ओवरशॉट जोन को चेंज कर लेना है। यहाँ पे 80 की जगह 50 कर लेना, जो मेरा तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो ओवरशॉट है उसको 50 कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर लिया। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ, जैसे मैं ओवरवॉट को कलर दे दूंगा, यहाँ पे ये कलर मैंने दे दिया है और ओवरशॉट को ये कलर दे दिया। तो इससे क्या है कि मुझे यहाँ पे जो है क्लियरिटी आ जाएगी और इसको शो एज अंडरले कर दूंगा, तो इससे जो है ये अच्छे से यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। लाइक दिस मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, शायद यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा डन, तो ये मैंने कर दिया डन। अब यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आपको RSI कैसे यूज़ करना है उसका तरीका भी मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। डाइवर्जेंस ट्रेडिंग, ये जो डाइवर्जेंस ट्रेडिंग है ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस सीक्रेट्स, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे और बिगिनर्स, ये जो है ये बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने बनाया, आप इसको जाके देख सकते हैं गाइज। ये बहुत ही अच्छा है, RSI के डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं। इसके साथ साथ में मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का भी तरीका बताया RSI का, ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं।
और इसके साथ साथ मैंने आपको RSI के बारे में यहाँ पे जो है मैंने पर्सनली आपको इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, तो इसको भी आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गाइज़ ये RSI के वीडियोज़ आपको जाके देखने चाहिए, मैंने इनमें आपको जो है काफ़ी अच्छा नॉलेज शेयर किया है। अब यहाँ पे देखिए गाइज़ आपको RSI को मैं और यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा डाइवर्जेंस कैसे ढूंढना है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गई है, अब प्राइस ने क्या किया, जैसे RSI इंडिकेटर है अभी तक यहाँ तक ये हायर हाई बना रहा था, यहाँ तक जो प्राइस थी, प्राइस भी हायर हाई बना रही है, RSI भी हायर हाई बना रहा है। मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ गाइज। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे के लिए मैं टाइम फ्रेम बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर 3 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ, 5 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ और 15 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ और 10 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ और 30 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ। तो मैं ये चार्ट्स जो है इंट्राडे में यूज़ करता हूँ गाइज। और जो है ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ टाइम्स में मुझे अगर वीकली ट्रेंड देखना हो स्टॉक का तो मैं 30 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ और उस हिसाब से मैं वीकली ट्रेंड देखता हूँ कि भाई वीकली ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए वीकली ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अब एक लाइन ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे तो यहाँ से जो है मैं एक ट्रेंड लाइन ले लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली है लाइक दिस, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली है। तो अब यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ इस तरह से। तो ये क्या हो गया, एक तरह से वीकली जो ट्रेंड लाइन है वो एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ट्रेंड को और यहाँ से कहीं ना कहीं जो है अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो वीकली जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था यहाँ पे। तो ये भी मैंने एनालिसिस कर लिया कि भाई वीकली ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन बना लिया इस तरह से। अब यहाँ से जो है मेरा ट्रेंड और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, यहाँ से मेरा ट्रेंड एक साथ में ऊपर जाने लगा है। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे देखिए गाइज ये मेरा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया ट्रेंड लाइन पे तो उसके बाद में आज के दिन में यहाँ पे अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिला है प्राइस में। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का जो तरीका। अब देखिए गाइज यहाँ पे RSI को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो RSI लाइक दिस कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका प्राइस जो है यहाँ पे RSI ओवरशोल्ड था और यहाँ पे रेड जो है जोन में आ गया था, मतलब सेलिंग जोन में आ गया था आपका RSI यहाँ पे। तो उस कंडीशन में इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे आपका RSI सेल साइड में आ गया था। तो यहाँ पे प्राइस भी करेक्ट हुई है, बट प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे चल के कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है। यहाँ पे एक लो बनाया जो एक हायर लो था, ठीक है, प्रीवियस लो के ऊपर हायर लो था। तो ट्रेंड इंटैक्ट यहाँ तक अप था और यहाँ पे जैसे ही RSI अप साइड में जो है मूव करना शुरू कर दिया तो उसके बाद में RSI ने यहाँ पे हमको सिग्नल कर दिया कि भाई यहाँ से अब बाइंग साइड हो सकती है, आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी बढ़िया टाइम फ्रेम माना जाता है। और 30 मिनट में अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो एक अच्छा खासा रिवर्सल होता है। तो यहाँ पे RSI ने भी आपको साइन दे दिया कि यहाँ से प्राइस जो है चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइंस बना सकते थे लाइक दिस। मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली है। तो यहाँ से देखिए प्राइस का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस जो है अप ट्रेंड में इस तरह से जा रही है और यहाँ पे जाके एक दोबारा से एक ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरह से जो है प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे देखिए गाइज RSI भी आपका जो है हायर हाइज बना रहा है। जब तक आपका RSI हायर हाइज बना रहा है और जब तक आपकी प्राइस हायर हाइज बना रही है तब तक तो आपका ट्रेंड जो है इंटैक्ट अप है। जब आपका प्राइस जो आपका RSI है वो लोअर हाइज बनाना शुरू कर दे, जैसे यहाँ पे हाई बना, उसके बाद लोअर हाई बना, उसके बाद फिर से लोअर हाई बना, यहाँ पे प्राइस जो है हायर हाई बना रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया लाइक दिस। यहाँ पे प्राइस ने हायर हाइज बनाए, ये हायर हाइज थे और यहाँ पे जो है RSI आपका लोअर हाइज बना रहा था। देखिए यहाँ पे RSI आपका लोअर हाइज बना रहा था ये, तो इस तरह से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस बन गया। अब यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे जो है प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने देखिए जैसे रेड, हमारा जो रेड सर्किल है, जो हमारा रेड जोन है, जैसे हमारा 50 का लेवल क्रॉस किया, हालांकि जो स्मार्ट हो जाएगा, जिसका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा ये पैटर्न्स के ऊपर, वो यहाँ से भी सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे भी सेलिंग कर सकता है। मैं तो इधर से ही सेलिंग कर सकता था क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ दिख रही है। काउंटर अटैक कैंडल भी दिख रही है जो बियरिश कैंडल है, जो बियरिश रिवर्सल है एक तरह से, और यहाँ पे RSI भी मुझे ओवरबॉट दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कर सकता हूँ और यहीं पे मैं सेलिंग कर सकता था। बट यहाँ पे जाके कंफर्म हो गया कि यहाँ से प्राइस अब आपकी डाउन जाने वाली है। तो इंट्राडे में जैसे 30 मिनट में यहाँ पे आपको सेलिंग बता रहा है, ये है 1590 के आसपास की प्राइस। तो आफ्टर देन देखिए इंट्राडे में
काफ़ी अच्छी गिरावट हुई 1535, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 50 to 60 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये आपका जो है एक अच्छा खासा एक ट्रेंड एनालिसिस करने का तरीका हो सकता है। 30 मिनट पे मैं इस तरह से ट्रेंड को एनालिसिस कर लेता हूँ। तो 30 मिनट पे मैंने ये सारी चीज़ें देख ली। अब चलते हैं हम इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे में जैसे मैं 30 मिनट पे भी देखता हूँ और साथ साथ में गाइज 30 मिनट के बाद में अगर मैं ट्रेंड देखता हूँ तो 10 मिनट पे देखता हूँ। 10 मिनट पे कोई डाइवर्जेंस बन रहा है क्या, वो भी मैं यहाँ पे देखता हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पे 3 मिनट पे भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये 10 मिनट में आप देखेंगे कि यहाँ पे जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया, आफ्टर देन RSI भी हायर हाइज बना रहा है, प्राइस भी हायर हाइज बना रही है। तो इट मीन्स कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू अप है और इंटैक्ट अभी तक भी आपका ट्रेंड जो है अप है। तो 10 मिनट और 30 मिनट में आपका ट्रेंड अभी अप बता रहा है। अब चलते हैं 3 मिनट के चार्ट पे। 3 मिनट का चार्ट जो है ये बहुत ही छोटा चार्ट है, बहुत ही छोटी प्राइस है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे क्लियरिटी दिखती है, क्योंकि इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो 3 मिनट का चार्ट भी काफ़ी बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ से लेके मैं एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरा हो गया एक ट्रेंड लाइन, जहाँ से प्राइस जो है नीचे आ रहा था, यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट किया है प्राइस ने। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या था, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस जो है लोअर हाइज बना रही है, ठीक है, लेकिन आपका RSI 3 मिनट में यहाँ पे हायर हाइज बनाना शुरू कर दिया। मतलब RSI जो है यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है, प्राइस आपकी लोअर हाइज बना रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है 3 मिनट के चार्ट पे। तो 3 मिनट के चार्ट पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस कन्वर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया मॉर्निंग में ओपनिंग में, तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है हमारी, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसको जाके पहले इसने फेस किया। यहाँ पे एक बार हमारी जो प्राइस है वो रिजेक्ट हो गई। एज पर RSI बुलिश ट्रेंड था, एज पर प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस जो है हमारे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे एक बार रिजेक्ट हो गई है। तो उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है, नीचे कहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर रही है, इसको बोलते हैं हम रिट्रेसमेंट। ये जो यहाँ पे प्राइस नीचे आई है ये है एक तरह से रिट्रेसमेंट। और जब प्राइस जो है यहाँ से दोबारा से रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर दे, जैसे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया और उसके बाद प्राइस ने 2-3 बार यहाँ पे अच्छी कैंडल्स बनाई, बाद में एक साथ में जो है यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे। तो ये था हमारा एंट्री लेवल, इधर से हम एंट्री कर सकते थे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कंफर्म अच्छा खासा एक ट्रेंड गया अप साइड में। और यहाँ पे गाइज आपको ये भी अलर्ट रहना पड़ेगा, जैसे ब्रेकआउट हो तो जो स्विंग हाइज है, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस लोअर हाई था, ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस होता है। तो प्लीज़ इस पर भी आपको फोकस करना है, इसको भी आपको देख लेना है। अगर आप जो है एज पर प्राइस एक्शन, एज पर ये जो पैटर्न्स है इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लेवल्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारे लेवल्स है उनके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो एक अलग तरीका है। उस हिसाब से फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सा करना है कि आपके RSI में कोई बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है क्या, आपकी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है क्या, आफ्टर देन आपका जो लेवल है बाइंग और सेलिंग का वो ब्रेक होता है, तो वो एक अच्छा खासा साइन हो जाएगा। फिर आप ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, साथ साथ में आपके पास में एडवांस लेवल्स भी है, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंशियली ट्रेडिंग करोगे और वहाँ पे एक अच्छा पैसा बना पाओगे। लाइक दिस, सपोज कि आपको ये सपोज मान के चलना है कि मेरा ये बाइंग लेवल था आज का, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस बन था जहाँ से मुझे बाइंग करनी थी, ये मेरा बाइंग ट्रिगर था। तो प्राइस ने क्या सपोज करके चलना आपको, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मेरा रेजिस्टेंस बन था और प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, उसके बाद सेकंड टाइम जैसे रिवर्स होके ऊपर जा रहा है और मेरा यहाँ पे प्राइस टूट रहा है, जैसे मेरा रेजिस्टेंस 1 टूट रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा जो है बाइंग ट्रिगर लग रहा है एक तरह से। RSI में भी यहाँ पे मुझे बाइंग बता रहा है और ये भी मुझे बाइंग बता रहा है। यहाँ से अगर मैं बाइंग करूँगा तो डेफिनेटली गाइज मेरा फर्स्ट टारगेट सबसे पहले जाके अचीव होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट टारगेट जाके अचीव होगा इस तरह से। उसके बाद प्राइस अगर जैसे यहाँ पे रिट्रेस करती है, आफ्टर देन ब्रेकआउट करती है और उसके बाद फिर से नीचे आके ये हो गए रिट्रेसमेंट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हो गए रिट्रेसमेंट्स और उसके बाद यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जा रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे और अप साइड में ट्रेंड अप जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपको बस यही देखना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वहाँ से प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है, मतलब वहाँ पे जो है प्राइस रिजेक्ट होके अप ट्रेंड में दोबारा से कंटिन्यू कर रही है या फिर वहाँ से जो है प्राइस दोबारा से रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे RSI भी आपका जो है लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरह से RSI लोअर हाइज बना रहा था, प्राइस आपकी हायर हाइज बना रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे चल के कहीं ना कहीं एक बार ऐसा मूवमेंट बना कि प्राइस नीचे आ सकती है, बट यहाँ पे क्या हुआ, फिर से आपका ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे RSI जो है देखिए आगे चल के फिर से ब्रेकआउट बता दिया। तो ये हो गया RSI ब्रेकआउट। जैसे 50 के लेवल के आसपास RSI आया तो वहाँ से फिर से जो है वायर्स एक्टिव हो गए, तो वहाँ से फिर से प्राइस बाउंस बैक हो गई। तो टिल नाउ ये प्राइस जो है अभी तक यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, जब तक यहाँ पे कोई प्राइस का रिवर्सल नहीं आता। लाइक मैं यहाँ से अब एक लाइन खींचता हूँ इस तरह से, तो ये मेरी क्या हो गई एक तरह से ट्रेंड लाइन। लाइक मैं यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ या फिर यहाँ से देखिए
यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा एंगल मिल जाएगा। लाइक ये मेरा जो है करीब करीब 25 डिग्री का एंगल या 35 डिग्री का एंगल मुझे मिल जाएगा, जो ट्रेंड लाइन का रहता है। ये काफ़ी रिलायबल एंगल है। तो यहाँ से जो है अच्छा खासा एक एंगल मुझे मिल गया, जिसपे प्राइस जो है अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। तो अब RSI भी मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा लेवल्स अभी तक इंटैक्ट अप है। तो अब यहाँ पे ये मैंने एनालिसिस कर ली है। अब यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा ट्रेंड जो है स्टॉक का ऑलरेडी अप है, अच्छा खासा अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है ना। ये मैंने देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे करना क्या था, यहाँ पे मुझे ये करना था कि भाई कल के दिन में मुझे यहाँ पे जैसे मेरा बाइंग ट्रिगर लगता है, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आता है, मेरी ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है या फिर सपोर्ट के आसपास आता है, वहाँ से प्राइस बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। एक तो कंडीशंस ये है कि बीच में प्राइस ओपन होना चाहिए, उसके बाद प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा जो ट्रिगर है बाई ट्रिगर जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगा थोड़ा नीचे, जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइक दिस। यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेक हो गया, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद ये आया रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद में जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे आप जो है बाइंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते थे। तो ये तरीके हैं। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा जो है एक तरह से यहाँ पे साइन मिल रहा है। यहाँ पे आपका लेवल एग्जीक्यूट होता है लाइक दिस, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है और उसके बाद प्राइस फिर से दोबारा से ब्रेकआउट कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे कंफर्म हो गया प्राइस ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आपको बाइंग कर सकते थे। और ये जो है अच्छा खासा ट्रेंड अप गया आपका। तो इस तरह से आपको लेवल्स में ट्रेडिंग करना है। एक तो आपका लेवल ट्रिगर लग जाए तो भी आप बाइंग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस या तो आप ट्रेंड लाइन के नीचे लगाओगे, या कोई स्विंग लो रहेगा, प्रीवियस जो लो रहेगा उसके नीचे लगाओगे, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टॉप लॉस लगाना। तो आपका जो ये सेलिंग लेवल है इसके आपको थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना। जैसे कि ये 1600 रुपये का स्टॉक है, तो ये 1600 रुपये का स्टॉक है, तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर आपका 500 रुपये तक का कोई स्टॉक है, 500 तक की प्राइस का कोई स्टॉक है, तो वहाँ पे आपको जो है 1 रुपये या 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपको जो है 1 पॉइंट या 1.50 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो ये गाइज बहुत ही बढ़िया है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसको। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की। तो जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है बाइंग ट्रिगर लगेगा तो आपको बाइंग करना। फर्स्ट टारगेट आपका पक्का आता ही आता है इसमें, और सेकंड टारगेट भी आपका अचीव हो जाता है। कभी कभी आपका सेकंड टारगेट छूट जाता है। उसमें क्या होता है कि रिवर्सल होते हैं प्राइस के। रिवर्सल कैसे लगता है कि जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस ही नहीं करेगी प्राइस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस ही नहीं करेगी प्राइस, इसके बिल्कुल मतलब इसके नियर अबाउट प्राइस रिवर्स हो जाएगी और उस कंडीशन में एक करेक्शन देगी। उसके बाद दोबारा से एक रिट्रेसमेंट आएगा। लाइक मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई लाइंस लाइक दिस, या लाइक ये मैंने ले लिया। जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, तो प्राइस क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे मेरा यहाँ से प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा नीचे आके और इस तरह से मेरा बाइंग ट्रिगर लगाती है। उसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट आता है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ पे आता है, ये जो ट्रेंड लाइन बनाता है प्राइस, मतलब लाइक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाता है, उसके आसपास रिट्रेसमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद प्राइस फिर दोबारा से ऊपर जाती है। इस तरह से भी जा सकती है और फिर धीरे धीरे करके इस तरह से ये प्राइस ऊपर जाती है और आपका जो टारगेट है ये अचीव कर लेती है। अब क्या होता है कि प्राइस इस तरह से ऊपर निकल जाती है। उसके बाद एक क्या होता है कि जैसे ये जो लेवल्स होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आता है प्राइस में। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करके ये ट्रेंड लाइन जो बना रही है ये वाली, इसको रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा से यहाँ से इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ से दोबारा से इंक्रीज होती है और RSI भी आपको चेक कर लेना साथ साथ में। दोबारा से इंक्रीज होकर फिर से ये ब्रेकआउट कर लेती है। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद में डायरेक्टली आपका जो है सेकंड टारगेट के पास में प्राइस चली जाती है लाइक दिस। तो ये गई। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखिए यहाँ पे आपका जो सेकंड टारगेट है, मतलब कि ये जो सेकंड टारगेट है इसको क्रॉस नहीं करेगी प्राइस। यहाँ पे इसके थोड़ा नीचे से ही प्राइस यहाँ पे फ्लैट होके या फिर यहाँ से फिर से एक करेक्शन दे देगी लाइक दिस। जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये वाली, इसके आसपास यहाँ पे करेक्शन दे देगी इस तरह से। इसके एग्जैक्टली प्राइस पे भी दे सकती है या फिर थोड़ा ऊपर भी दे सकती है। और उसके बाद फिर से एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर से प्राइस एक बार ऊपर जाएगी।
तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि भाई प्राइस ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे जाके फिर से ये आपका रेजिस्टेंस जो है इसको क्रॉस नहीं करेगी और आपका जो प्रीवियस हाई है इसको भी क्रॉस नहीं करेगी, इसके थोड़ा नीचे से ही प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करके अब यहाँ से अगर प्राइस सेलिंग हो रही है, जैसे यहाँ से सेलिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके आपका जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आप जो है स्टॉप लॉस लगा के और इधर से आप सेलिंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस सेकंड टाइम रिजेक्ट हो रही है। आपके जो हाई है उसके पास से आपको सेलिंग करना है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है आपको। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत ही छोटा बनेगा और आपका टारगेट क्या रहेगा गाइज, यहाँ से अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका टारगेट जो है ये वाला जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है इधर कहीं आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। इधर आपका टारगेट का एक्सपेक्टेशन रहेगा ये वाला। और इन केस कि आपका जो टारगेट है एग्जैक्टली प्राइस पे टारगेट नहीं लगाना है आपको, ये जो आपका फर्स्ट वाला जो सपोर्ट है इधर आपको टारगेट रहेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं लगाना है। थोड़ा ऊपर भी अगर आप बुकिंग करेंगे तो चलेगा। उसके लिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये पिवोट पॉइंट रहता है, जैसे कि ये पिवोट पॉइंट है तो इसके आसपास आप बुकिंग कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आप जो है कोई थोड़ा सा जैसे कोई प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट देख लीजिए इस पर ट्रेंड लाइन या प्राइस एक्शन, उस हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बस आपको प्रॉफिट बुकिंग जो है फर्स्ट जो सपोर्ट है इससे थोड़ा सा पहले करना है। अब आगे चल के अगर आपकी अगर सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है इस तरह से, तो उसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर आती है इस तरह से, तो उसके बाद में गाइज आपका जो है फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा। तो ये टोटल मूवमेंट रहता है। इस तरह से क्या होता है, एक तो यहाँ पे ट्रेंड हमने जो है मॉर्निंग में बाइंग कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और उसके बाद में प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो इधर से हम सेलिंग कर सकते थे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। देखिए गाइज यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर भी होता है तो छोटा लॉस होगा, लेकिन अगर वहाँ से प्रॉफिट मिलने लगा आपको तो आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो आपका अगर 10 में से अगर 2 ट्रेड गलत भी चले जाते, 2 ट्रेड में अगर छोटा छोटा स्टॉप लॉस चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 पॉइंट का एसएल जाएगा तो कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट आएगा। तो 8 कॉल में अगर आप 100 पॉइंट कमा रहे तो 800 पॉइंट अगर आपने 8 कॉल पे कमा लिए और 2 कॉल पे आपने 20 पॉइंट गवा दिए, तो आपका रिस्क रिवार्ड तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत बेहतर बन चुका है। तो इस तरह से जो है आपका ट्रेड बनेगा गाइज। ये तो हो गया आपका जो कंडीशन नंबर 1 है, मतलब यहाँ पे बीच में मार्केट ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाता है, उसके बाद में इस तरह से रिवर्सल भी होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है गाइज, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं ये जो स्टडी है इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं कोई दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बैंक निफ्टी ले लेता हूँ। चलो मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे स्टॉक ले लेता हूँ लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का स्टॉक ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है। जैसे कि यहाँ पे आज के दिन में मैंने कुछ स्टडी बना रखी थी क्या, हाँ ये मेरी जो स्टडी है वो बनी हुई थी ऑलरेडी, तो मैं इनको अभी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन थी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। आपका क्या करना है कि मार्केट जब जैसे सपोज कि मेरा जो बाइंग ट्रिगर है, जैसे कि मेरा जो ब्लू वाला लाइन है पहला वाला, जैसे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ये मेरा और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे जैसे कि सपोज कि मेरा जो है ये फर्स्ट जो रेजिस्टेंस 1 है, मतलब कि मेरा जो बाइंग लेवल है, जैसे कि मेरा बाइंग लेवल है, जैसे कि मैं आज निफ्टी का यहाँ पे देखिए कल का डाटा आ गया फिर से, तो शायद ये कल का डाटा या पहले का डाटा पता नहीं, बट यहाँ पे ये अपडेट होता रहता है, तो ये सारा चीज़ चलता रहता है। तो यहाँ पे पुराना डाटा दोबारा से शो करने लगा, बट नया डाटा यहाँ पे आता रहता है, हर 2 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले फिक्स हो जाएगा ये सारा डाटा यहाँ पे। जैसे देखिए दोबारा चेंज हो गया, तो ये जो है ये कल के लेवल्स है। अब ये जो लेवल्स यहाँ पे एग्जैक्टली बने ये कल के लेवल्स है, तो ये मॉर्निंग में 9 बजे बाद तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, या बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ये डाटा हमारे पास में, सपोज कि मैं यहाँ पे लाइक निफ्टी का ही मैं चार्ट लगा लेता हूँ एक बार, क्योंकि निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे हमारे पास प्लॉट हो गए, तो निफ्टी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो निफ्टी के चार्ट में लगा लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए गाइज, लाइक ये निफ्टी के लेवल्स है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी शायद मैंने प्लॉट कर लिए कल के लिए आज के दिन में ही, और अभी जैसे मैंने ये प्लॉट कर लिए थे, तो गाइज यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लॉट है कल के लेवल जो एग्जैक्टली जैसे 10691 इसके ऊपर हमको बाइंग करना है। तो 10691 ये मैंने प्लॉट कर लिए। इवनिंग में मैंने जो निफ्टी फ्यूचर के लिए एडवांस में वीडियो बना के दिया था यूट्यूब पे,
ये वाला जो मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है 16 जुलाई के लिए, तो ये मैंने पहले ही लगा लिए थे, इसलिए मेरे यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, कल के दिन में हमको बाइंग कहाँ करना है, 10691 के ऊपर हमको बाइंग करना है, ठीक है, और 10564 के विलो हमको सेलिंग करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे कंडीशन नंबर 2 ये है गाइज़ कि अगर मार्केट ये हमारी जो बीच वाली रेंज है, जैसे मैं ये ट्रेंड लाइन्स अभी हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, लाइक दिस, ये ट्रेंड लाइन्स में हटा देता हूँ। यहाँ पे ये जो बीच में जो रेंज बची हुई है बाई और सेल के बीच में, इसके बीच में मार्केट ओपन नहीं होता है ना, ये कंडीशन नंबर 2 है कि इसके बीच में ओपन नहीं होता है और गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके ओपन हो जाए, या फर्स्ट सपोर्ट है इसके नीचे जाके ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पे एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रेंड है वो किस तरह से चल रहा है। लाइक यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पीछे मैं आपको थोड़ा सा जो है ट्रेंड बताता हूँ, ट्रेंड आप देखिए तो उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा छोटा कर दिया, हाँ यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, एक लाइन ले लेता हूँ लाइक दिस, मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया, ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे मैंने फिर से एक ट्रेंड लाइन बना दिया ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटैक्ट हायर हाइज बना रहा था प्राइस और हायर लोज बना रहा था। तो यहाँ पे जो है आपका एक अप ट्रेंड था। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे आपका अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी बार हुआ भी है, देखिए यहाँ पे काफ़ी बार हुआ भी है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे प्राइस जो है गैप अप ओपन हुई, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रिगर अलग जगह पे होगा, या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने लास्ट डे में अच्छा खासा ऊपर गया। ये जो है 7 जुलाई का ओपनिंग प्राइस था, यहाँ पे 915 की कैंडल से ये। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, और उसके बाद में जो प्राइस है रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया है, और उसके बाद में प्राइस करेक्ट हुआ है, हमारा जो सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ पे क्या करना है गाइज कि जब गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है, आपके लेवल्स को छोड़कर, सपोर्ट 1 या रेजिस्टेंस 1 को छोड़कर आपका लेवल्स उनके आगे जाके ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि कोई आपका जो स्टॉक है या आपका जो इंडेक्स है वो कोई रेंज में तो ट्रेड नहीं कर रहा है। जैसे कि ये एक रेंज थी, अप डाउन, ये एक रेंज थी, तो रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्सल्स लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जब गैप डाउन मार्केट ओपन हो तो आपकी जो सपोर्ट है, जो ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट है, उधर आपको अलर्ट रहना है। प्लस में आपके जो लेवल्स है, जैसे कि सपोज मेरा ये एक सपोर्ट है ना, मेरा ये सपोर्ट था पार्टिकुलर डे में, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो पार्टिकुलर डे था इसमें मेरा ये सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आ रहा है और ये मेरी सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर रिवर्स हो सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बना के, मतलब कि मेरा जो सपोर्ट है इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के, 1-2 पॉइंट या 4-5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ से करूँगा बाइंग। और उसके बाद में प्राइस यहाँ से रिवर्स जाएगी तो मैं कहाँ तक वेट करूँगा, मैं वेट करूँगा जो मेरा रेजिस्टेंस 1 है वहाँ तक मेरी प्राइस जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई तो रेजिस्टेंस 1 तक प्राइस आपकी गई है। हालांकि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी, नेक्स्ट डे में ओपन वहाँ पे जाके हुआ है, बट प्राइस एज इट इज इस तरह से मूवमेंट करती है। तो रिवर्सल ट्रेडिंग इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिवर्सल ट्रेडिंग करने का तरीका है। जब गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपन हो तो उस कंडीशन में आपको 10 में से 8 केस ऐसे मिलेंगे जिसमें रिवर्स ही होगा आपका मार्केट, रिवर्सल ट्रेडिंग ही होगी वहाँ पे। हाँ, 1-2 आपके केस ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी उसको ब्रेक किया है प्राइस ने गैप डाउन ओपन होके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लास्ट डे की क्लोजिंग थी, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू सारा दिन डाउन साइड में ही मार्केट रहा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये गाइज, यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट बने उसके नीचे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस तो जो है सपोर्ट 1 को तोड़ के नीचे ओपन होके नीचे आ गई है। तो यहाँ पे जो कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग तो हमको रिवर्सल ट्रेडिंग करना था, बाइंग करना था। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आपका जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और आपकी जो रेंज है, जो 4-5 दिन से रेंज बनी हुई थी, वो भी यहाँ पे ब्रेक हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेंज ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। तो आप RSI का भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था, यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे थे, यहाँ पे प्राइस में हायर हाइज बन रहे थे,
यहाँ पे देखिए प्राइस में हायर हाइज बन रहे थे, यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी रेंज भी ब्रेक डाउन हो रही है, आपका RSI भी सेल बता रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग फोर्स ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आपकी जो सपोर्ट्स है ना, उनको तोड़ के प्राइस थर्ड सपोर्ट तक आ जाएगा। मतलब कि सेकंड टारगेट, आपका जो फर्स्ट टारगेट है उसके बाद में आगे ओवर अचीव करके सेकंड टारगेट तक आपकी प्राइस निकल जाती है। तो ये एक कंडीशन बनती है जिसमें आपको जो है रिवर्सल ट्रेडिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। अदरवाइज रिवर्सल ट्रेडिंग में कभी दिक्कत ही नहीं आएगा। आपका अगर गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है तो रिवर्सल ट्रेडिंग में आपको हमेशा मुनाफा बहुत बड़ा मिलेगा। आपको छोटा सा रिस्क लेना है, जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मेरी जो सपोर्ट 1 है उसके आसपास, सपोर्ट 1 यहाँ पे थी, उसको तोड़ के नीचे आई प्राइस, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है उसके आसपास प्राइस आती है। तो वहाँ से जब रिवर्सल लगता है, जैसे कि यहाँ से प्राइस बाउंस होने की कोशिश कर रही है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मेरी जो सपोर्ट है उसके नीचे, और उसके बाद यहाँ पे बाइंग कर लूँगा और मैं वेट करूँगा मेरा जो रेजिस्टेंस बने उधर मेरी प्राइस जाएगी, तो उधर जाके मैं कहीं बुक करूँगा प्रॉफिट, तब तक मैं मेरी पोजीशन को होल्ड करूँगा। तो इस तरह से आप पोजीशन बना सकते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है गाइज। अब इसमें सपोज कल के दिन में जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपन होता है, तो उसके बाद में जो ये सपोर्ट्स है इनके पास में से प्राइस रिवर्स होती है, तो वहाँ पे आप जो है प्राइस एक्शन का फंडा अपना सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं लाइक दिस, ये मैंने एक लाइन खींच लिया, इस तरह से आप लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइंस क्या रहेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इन पे कहीं ना कहीं आपको जो है सपोर्ट्स देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ लाइक दिस, तो ये मेरी हो गई ट्रेंड लाइन एक तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस, और यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ से देखिए यहाँ से करीब करीब एक लाइन मैंने इस तरह से बना ली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं इनको भी रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, और मेरे पास लेवल्स भी है। तो ये लेवल्स वैसे तो गाइस देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ। ये जो लेवल्स है ना ये बहुत एक्यूरेट है। अगर ट्रिगर लगेगा ना तो टारगेट तो आएगा ही आएगा आपका, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो है ना, प्राइस दिखाती कुछ और है, एक्चुअल में करना कुछ और चाहती है। तो इसलिए हमको ये जो है ना प्राइस एक्शन के तरीके अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ब्लाइंडली कोई भी चीज़ पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डाटा है टोटल डाटा कंप्यूटराइज्ड है। यहाँ पे कोई, मैं खुद पार्टिकुलरली कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है, ये जो है कंप्यूटर द्वारा बना हुआ डाटा है। मतलब कोडिंग की गई है, तो कोडिंग के हिसाब से डाटा मिला है हमको, जो कल के दिन में यहाँ पे काम करेगा। और इस पे हमने ऑब्जर्व किया है, इसको हमने एनालिसिस किया है, तो कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि रिलायबल है, हमारा ये 99% चलता है डाटा। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं इस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है ना हम इसको काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें जो है टारगेट्स एग्जैक्ट एज आते हैं, प्राइस एग्जैक्ट एज आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। तो इसलिए जो है ना कहीं ये ट्रस्टफुल है, और ये लेवल्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे भी काम कर सकते हैं, बट प्राइस एक्शन के थोड़े से फंडे अपना लोगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे, तो कहीं ना कहीं प्राइस में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। रिट्रेसमेंट्स कैसे आते हैं गाइस, देखिए यहाँ से प्राइस टूट रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस बनाया, आपका जो ट्रेंड लाइन बनाया था आपने, ये जो लो, ये जो हाई था उसके नीचे हाई था, यहाँ से एक आपने ट्रेंड लाइन बनाया, एग्जैक्टली आपकी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस यहाँ से रिवर्स होके गई, तो ये था रिट्रेसमेंट। उसके बाद वहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, तो यहाँ पे नीचे से भी आप एक लाइन खींच सकते हैं लाइक दिस। तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो आगे प्राइस जा रही है। तो इट मीन्स कि ये एक रिट्रेसमेंट था, उसके बाद प्राइस और नीचे जाएगी। तो इस तरह से आप रिट्रेसमेंट्स को जज कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में आपको इस तरह से रिट्रेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी टॉप पे आपको किस तरह से रिट्रेसमेंट मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉप पे या कोई रेजिस्टेंस के आसपास या सपोर्ट के आसपास, देखिए यहाँ पे एक सपोज कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लाइक ये अज्यूम करके चलो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, तो प्राइस रिजेक्ट हो गई, उसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर गई है। अब दोबारा देखिए आपका जो हाई है उसके नीचे ही प्राइस यहाँ पे रुक गई है। मतलब कि मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, आप देखिए साफ सुथरा आपको नज़र आएगा। ये जो प्राइस है प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से जो एक तरह से बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। और यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आप एक लाइन इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे प्राइस ने एक बार रिजेक्शन दिया, उसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर अपना हाई जो है उसको टेस्ट करने गई। ये एक रिट्रेसमेंट था या शॉर्ट कवरिंग थी, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे, यहाँ पे हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर रही है। RSI भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे RSI भी यहाँ पे जो है बियरिश जोन में आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी। तो यहाँ से अगर हम टॉप से सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना सा था, हमारा जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर थोड़ा सा हमको स्टॉप लॉस रखना था, यहाँ से सेलिंग करनी थी। हमारा टारगेट का एक्सपेक्टेशन क्या था, हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है
उधर हमको टारगेट बुकिंग करना था, या फिर उसके आसपास कोई पिवोट है तो उधर हमको टारगेट बुकिंग करना था। तो इस तरह से देखिए प्राइस इस तरह से टूटती है, इस तरह से रिवर्सल्स लगते हैं। तो ये तो रिवर्सल तरीका हो गया, आपको इंट्राडे में इसको यूज़ कैसे करना है वो फंडा मैंने आपको बताया, बाई ट्रिगर सेल ट्रिगर का भी फंडा बताया, प्लस में आपको रिवर्सल्स ट्रेडिंग करना भी बताया एज पर दिस डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं FNO टेबल में। ये तो पहला टेबल जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो पहला स्कैनर है। अब आगे चल के थोड़ा नीचे जैसे देखिए ये दूसरा आपका येलो मतलब कि ये दूसरा आपका कॉलम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो येलो वाला है इसके पास में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक्स जो है इनमें आपको क्या डाटा मिलेगा, यहाँ पे ये जो टेबल है, जैसे कि ये वाली जो टेबल है, इस टेबल में आपको ये डाटा मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी लगा हुआ है, लाइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैंक निफ्टी, जैसे मैंने बैंक निफ्टी लगाया तो एज पर ऑप्शन डाटा, जो ऑप्शन का जो डाटा है, ऑप्शन का जो डाटा में ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, जो वॉलेटिलिटी है, ऑप्शन का जो डाटा है जिसमें लोग बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताएगा कि कौन सी, जैसे 16 जुलाई की जो एक्सपायरी है, कल 16 जुलाई है, कल की एक्सपायरी को 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है आज के दिन में। तो कल यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि ये डाटा शायद ओल्ड अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी अपडेट हो जाएगा या फिर अपडेट होने में हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे दोबारा से रिवर्स हो गया होगा तो वो आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो सपोज आपको इसको यूज़ कैसे करना है कि जैसे 23,000 में यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग हुई है तो 23,000 एज ए आपको रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। एक्सपायरी के दिन 23,000 के ऊपर मार्केट रुकेगा नहीं, निकल भी जाएगा तो रुकेगा नहीं प्राइस ऊपर, 10-15 मिनट से ज़्यादा प्राइस इसके ऊपर रुक नहीं पाएगी। और इसी तरह से 20,500 जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपका इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं, इसके नीचे मार्केट रुकेगा नहीं, चाहे एक्सपायरी दिन हो चाहे कोई भी दिन हो। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इस तरह से आपको कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक का देखना चाहे कि जैसे भाई मैं देखना चाहता हूँ, जैसे कि हम NI टेक का चार्ट अभी देख रहे थे तो NI टेक का ही देख लेते हैं कि जैसे NI टेक का क्या हो रहा है। तो देखिए NI टेक का यहाँ पे देखिए गाइज 1800 का जो कॉल ऑप्शन है उसके अंदर राइटिंग हो रही है, 1500 के पुट में राइटिंग हो रही है। तो अभी NI टेक चल रहा है 1700 के आसपास, तो ऊपर जाने के लिए अभी 100 पॉइंट बाकी है इसके अंदर, और नीचे जो है इसके पास में 200 पॉइंट बाकी है। तो गाइज यहाँ पे देखिए 1700 जो है हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बन है ना, और 1600 हमारा सपोर्ट बन है, ये आपको यहाँ पे भी बता देगा। और 1700 के ऊपर अगर प्राइस टिकेगी तो उसके बाद में 1800 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 1800 एग्जैक्टली जाके वहाँ पे रुकेगी नहीं प्राइस, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं अच्छे खासे। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप ये जो ऑप्शन सेलिंग हो रही है इनके साथ साथ आप भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 1800 का स्ट्राइक प्राइस है, इसमें आप सेलिंग कर सकते हो। एक्सपायरी तक आपको ये जीरो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये चेंज भी होते रहते हैं एज पर मार्केट सिचुएशन, यहाँ पे जो है स्ट्राइक प्राइस चेंज भी होती रहती है, लेकिन वो डिपेंड करता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको बता देगा प्राइस लोकेशन क्या चल रहा है, मतलब कि ट्रेडिंग नेचुरल तरीके से ट्रेड कर रहा है अभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई टोटल प्रीमियम फिल्टर, जैसे कॉल प्रीमियम फिल्टर, पुट प्रीमियम फिल्टर, वॉल्यूम फिल्टर, तो ये क्या है कि जैसे कोई भी पार्टिकुलर वोलेटाइल स्टॉक होगा, जैसे रिलायंस, मैं रिलायंस लगा दिया तो रिलायंस में देखो मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस, वॉल्यूम फिल्टर आ गया, मतलब कि ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 2100 के कॉल में बहुत ही अच्छी खासी राइटिंग हो रही है, तो 2100 इसका बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस है, और 1700 के पुट में बहुत ही अच्छी यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो 1700 का पुट जो है अच्छा खासा यहाँ पे मतलब 1700 की जो प्राइस है वो अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है। ये 30 जुलाई की एक्सपायरी भी यहाँ पे आपको बता दिया, प्रीमियम भी आपको बता देगा कितना चल रहा है आपका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। और लाइक दिस मैं यहाँ पे और कोई लगाता हूँ, जैसे मैंने बैंक निफ्टी लगा दिया, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए बता ही दिया अभी आपको। और कोई मैं यहाँ पे बताऊँगा, जैसे एक्सिस बैंक लगा दिया, तो एक्सिस बैंक का भी आपको इस तरह से आपको स्टॉक्स का बता देगा। और कोई ऐसा स्टॉक है क्या जिसके बारे में यहाँ पे बताएगा, तो यहाँ पे ये जो कॉलम्स है इनमें काफ़ी कम स्टॉक्स आते हैं, क्योंकि उधर जो है मोमेंटम कम रहता है स्टॉक्स के अंदर। लेकिन कोई स्टॉक में जैसे मोस्ट एक्टिव ऑप्शन आ गया है, और जैसे लाइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ जुबिलेंट फूड, तो इसमें कुछ आता है क्या, हाँ इधर ये जो 2-3 फिल्टर्स है वो अभी इसमें बता नहीं रहा है, बट उनका कंक्लूजन यही है कि कोई कॉल में या पुट में ज़्यादा प्रीमियम होगा तो उधर से जो है मतलब कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है किसी कॉल का पुट का, लेकिन मार्केट उधर जाना नहीं है, मार्केट उधर से रिवर्स हो सकता है। जैसे ट्रेडिंग बिलो पीवॉट लोअर बैंड, जैसे माइंड ट्री है,
माइंट्री कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे देखिए प्राइस बता देगा, ये करंट प्राइस है जो LTP है 983, ये आपका जो है करंट प्राइस है। तो प्राइस कहाँ पे चल रही है अभी, लोअर बैंड मतलब कि जो 1000 का सपोर्ट है इसके नीचे ट्रेड कर रही है, 900 और 1000 के बीच में आपकी ट्रेडिंग कर रही है। तो अगर 1000 को क्रॉस करके वापस आता है तो 1040 इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर 1000 के नीचे बना रहता है तो 900 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। 900 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, 1100 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। तो आप इनको 11, जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट जैसे माइंट्री का ट्रेंड डाउन है तो 1100 के कॉल ऑप्शन को आप भी बेच के बैठ सकते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा सेलिंग के लिए पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन के डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता देगा। जहाँ पे ज़्यादातर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है गाइज। तो ये बहुत ही एक्यूरेट है, ये चीज़ भी आपको, ये चीज़ आप ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये कितना अच्छे से चलते हैं और कितने अच्छे से काम करते हैं गाइज, ठीक है। तो सेकंड टैब का मतलब यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो नीचे है ये वाली टैब, ये हो गया एक तरह से फिबोनाची नंबर। तो ये जैसे मुथूट फाइनेंस लगा हुआ है, ये टैब अलग था, यहाँ पे ये ऊपर वाला टैब अलग था। अब नीचे वाला जैसे HDFC बैंक वाला है, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स है, कोई भी स्टॉक मैं लगाऊंगा, लाइक मैंने यहाँ पे लगा दिया क्यूमिंस इंडिया, जैसे क्यूमिंस इंडिया लगा दिया, या कोई भी स्टॉक में लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यूमिंस इंडिया का जो फिबोनाची जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो फिबोनाची नंबर्स है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। अभी क्यूमिंस इंडिया की प्राइस कहाँ पे चल रही है, तो देखिए 386 ये इसकी प्राइस चल रही है। इतना प्राइस इंट्राडे में चेंज हुआ है नेगेटिवली। वॉल्यूम अगर अच्छा होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम शो कर देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट बन गई, जैसे कि पीवॉट ये है तो 386 पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बता देगा कहाँ पे चल रहा है, बिलो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, बिटवीन सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2, यानी कि 392 से लेकर 376 के बीच में आपकी प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट आपको ये देखने को मिलेगी। तो 376 और 392, तो ये आपका क्या रहेगा, बिटवीन दिस रेंज अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये आपके फिबोनाची नंबर्स है। यहाँ पे अगर कोई अच्छा वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम भी शो कर देगा, जैसे पार्टिकुलर किसी भी स्टॉक में, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोई और स्टॉक के बारे में, जैसे कि यहाँ पे लाइक कोई स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता दिया वॉल्यूम, यानी कि टॉप ट्रेड, यानी कि अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है इसके अंदर, वॉल्यूम बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे जो है आपका रेजिस्टेंस अबव रेजिस्टेंस 2 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब लाइक इसका करंट प्राइस है 2234 और आपका रेजिस्टेंस 2 था 2224। इट मीन्स कि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है। ये जो ब्रेकआउट लेवल है मतलब कि आपका जो ट्रेडिंग रेंज है उससे भी ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके एक फेयर फैक्टर बन जाता है, यहाँ से सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा चल गया होगा शॉर्ट टर्म के अंदर। लाइक मैं यहाँ पे देखिए बना के बताता हूँ आपको, 30 मिनट का चार्ट मैं आपको बताता हूँ, तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए गाइज, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है, प्रीवियस ट्रेंड भी आप देख लीजिए। तो देखिए गाइज, यहाँ से नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गई है, मतलब कि 1980 के आसपास से नॉन स्टॉप 2234 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2300 तक आपकी प्राइस नॉन स्टॉप अप गई है। तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं प्राइस रेस्ट कर सकती है। अगर प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे बनी रहती है तो वहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आगे चल के ये भी आपको चेंज हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो ये आपका जो है टैब फिबोनाची टेबल्स के अकॉर्डिंग है, फिबोनाची नंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे चल के यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये जो जुबिलेंट फूड वगैरह लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर, ये जो लेवल्स आ रहे हैं, ये लेवल्स वही है जो ऊपर वाले लेवल्स है। ये टैब मैंने नीचे से ऐड कर दिया ऐसे ही। ये नीचे जो है सेमी एनुअल पीवोट, सेमी एनुअल पीवोट का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको जैसे किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स, उसका अगर आपको ईयरली पीवोट निकालने हो, वीकली पीवोट निकालने हो, मंथली पीवोट निकालने हो, आपको देखना हो कि ओवरऑल मार्केट कैसा बना हुआ है। जैसे कि अभी निफ्टी है 10,500 के ऊपर जब तक बनी हुई है तब तक आपका मार्केट बुलिश है, ठीक है। ये जुलाई का मंथ का जो है पीवोट है, ठीक है। तो ये मंथली पीवोट है जिसमें 10,500 के ऊपर मार्केट। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले कॉलम में ओपनिंग प्राइस डालनी है, दूसरे कॉलम में आपको हाई डालना है, तीसरे कॉलम में आपको लो डालना है, उसके बाद आपको क्लोजिंग प्राइस डालनी है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि फर्स्ट डेट से लेके 14 तारीख तक, यानी 14 डेट तक आपको मंथ का जो है यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोजिंग डालना है। बिटवीन फर्स्ट टू 14 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको डालना है प्राइस, ये प्राइसेस आपको इस तरह से डालने। और ये बहुत ही सिंपल है, बाकी इनका आपको डेली काम नहीं पड़ता, ये तो मैं ही चेंज कर देता हूँ, इनको आपको काम नहीं पड़ता।
बाकी अब सीट पे आप आगे चल के इधर देखेंगे तो इधर देखिए गाइज, इधर जो है आपके पास में ऑप्शन का डाटा आ जाएगा। डेली का ये डेली डाटा है, ठीक है। डेली का डाटा आपके पास में इंडेक्स का यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक और टैब ऐड करने वाला हूँ जिसमें ऑप्शन का पूरा सीट रहेगा। उसमें आप किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक का या कुछ भी आप वहाँ पे ऑप्शन एनालिसिस कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो सपोज़ यहाँ पे क्या करना, देखिए यहाँ पे एक कॉल है, जैसे यहाँ पे ऊपर कॉल है, नीचे पुट है ना। ये नियर स्ट्राइक प्राइस है, मतलब कि इंडेक्स जहाँ चल रहा होगा उसके नियर स्ट्राइक प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ निफ्टी, ये निफ्टी आ गया। या फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, तो करंट प्राइस जो है निफ्टी का यहाँ पे अभी शो करेगा। LTP जो रहेगा आपका निफ्टी का, वो अभी एग्जैक्टली यहाँ पे ये सीट थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी, पता नहीं। यहाँ पे देखिए ये अपलोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे अपलोडिंग होगा तुरंत से यहाँ पे आपको शो कर देगा कि निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे आप हम अभी स्ट्राइक प्राइस भी चेक कर लेंगे। तो 10,628 रुपये यानी 10628 ये करंट प्राइस है निफ्टी का, आज का क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10,600 के आसपास, मतलब कि इसके आसपास की जितने भी स्ट्राइक्स होंगी वो यहाँ पे शो करेंगे। ऊपर वाले कॉल है, नीचे वाले पुट है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए ये कॉल्स जो है, ये वाला कॉलम है, यहाँ से ये जो है चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये कॉल जो है, लाइक मैं यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा कलर भी चेंज कर सकता हूँ जैसे, लेकिन यहाँ पे देखिए सपोज़ मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कलर चेंज करूँगा तो इधर कलर अलग लगा हुआ है, इसलिए छोड़ देता हूँ। तो देखिए कॉल्स जो है, कॉल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रेड वाला आपको देखना है, सबसे ज़्यादा वाले रेड वाले देखने, जो OI परसेंटेज है इसमें सबसे ज़्यादा वाला रेड वाला देखना है। तो यहाँ पे देखिए 10,400 का जो कॉल ऑप्शन है, इसके अंदर आज राइटिंग हुई है, इसके अंदर आज राइटिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारे नेगेटिव है, माइनस है। मतलब कि जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं लूज हुआ है ना। ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो गया आज के दिन में। और ये जो है ये डाटा ऊपर वाला माइनस में है, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट लूज कर रहा है 10,400 के कॉल ऑप्शन, 10,500, 600, 700 के कॉल ऑप्शन के अंदर। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऊपर साइड में कम रह सकता है। लेकिन पुट साइड में देखेंगे तो देखिए 10,400 का जो पुट है इसमें सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रही है। इसका कंक्लूजन ये है कि अब ये जो कल के एक्सपायरी का डाटा है, कल 16 जुलाई को एक्सपायरी हो गई है ना, 16 जुलाई को मैंने वीडियो भी बनाया। तो कल की एक्सपायरी में 10,400 के नीचे मार्केट बिल्कुल नहीं रुकेगा। 10,400 का जो पुट है उसका जो यहाँ पे LTP चल रहा है वो चल रहा है 116 रुपये की प्राइस। तो 116 रुपये जो है ये प्रीमियम कल के दिन में गल सकता है, क्योंकि इसको सेल करके बैठे मार्केट में लोग। तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन 400 जो है 400 के नीचे मार्केट रुकेगा नहीं, 400 के आसपास क्लोजिंग होगा, फिर भी आपका जो प्रीमियम है गल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपका प्रीमियम गल सकता है। तो कहीं ना कहीं 400 के पुट में लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे नहीं जाने वाला है, 400 के नीचे नहीं रुकेगा आपका मार्केट आपका 400 के ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है प्रीमियम गल जाएगा, जितना ऊपर मार्केट रहेगा उतना ही प्रीमियम गलता जाएगा। तो 400 के पुट में सेलिंग कर रहे हैं, तो मार्केट ओवरऑल लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक तो हो गया ये कंक्लूजन। दूसरा है डिलीवरी परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वाला ग्रीन वाला देखना है, ग्रीन वाला नंबर। इधर आपको सबसे ज़्यादा रेड वाला नंबर देखना था OI में, यहाँ पे ग्रीन वाला नंबर देखना है। तो यहाँ पे देखिए 10,500 का कॉल ऑप्शन भी लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, 10,600 का कॉल ऑप्शन होल्ड करके बैठे हुए हैं, और 10,800 का पुट कॉल जो पुट है वो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 10,800 के पुट में भी राइटिंग है, क्योंकि लग रहा लोगों को ये लग रहा है, ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि मार्केट जो है बुलिश हो सकता है, इसलिए वो 10,500 और 600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो मार्केट लग रहा है कि यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 600 और 500 का कॉल ऑप्शन जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इन द मनी हो जाएगा एक तरह से। और आपका जो 400 का पुट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। तो ये जो है ये इसका प्रीमियम गिर जाएगा, इनका प्रीमियम बढ़ेगा। और ये जो है 10,800 का जो पुट है इसको लोग होल्ड करके बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गाइज मॉर्निंग में तो इसका प्रीमियम गलेगा, लेकिन अगर 10,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे जो पुट है ना ये यहाँ पे लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आप आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ट्रेंड के साथ में। तो इसकी वैल्यू क्या है, और ये ट्रेंड के साथ में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। निफ्टी की वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है ट्रेंड के साथ में, ठीक है। जो ट्रेंड है उसके साथ में यहाँ पे
इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू भी देख सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम डिस्काउंट कितना चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। स्पॉट और फ्यूचर के अंदर कितना डिस्टेंस है प्राइस का, कितना डिस्काउंट है वो भी आप देख सकते हैं। ये भी इंक्रीज हो रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो पोजीशन वाइज बनती है, ये पीसीआर रेशियो होती है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 की है, तो ये भी एक तरह से बुलिश साइन है। इसका भी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, सारी चीज़ें अलग बताऊंगा। और पुट कॉल रेशियो यहाँ पे मनी वाइज भी आप देख सकते हैं, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट का साइन रहता है कि अगर ये पुट कॉल रेशियो इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है और बुलिश साइन होता है एक तरह से ये। और यहाँ पे देखिए गाइज, और ये ओवरबॉट भी हो जाती है, 1.50 के ऊपर ओवरबॉट हो जाती है, तो वो चीज़ मैं अलग से बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए निफ्टी फ्यूचर OI पुट कॉल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो ये जो FNO टैब है गाइज, इसका जो कंक्लूजन है आपको समझ में आया होगा कि FNO टेबल को आपको कैसे यूज़ करना है, FNO नंबर्स को आपको कैसे यूज़ करना है। ये FNO टेबल के ऊपर ही बहुत लंबा वीडियो हो गया गाइज। मैं क्या करूँ, आपको इतना डिटेल्स में बताने के चक्कर में वीडियो लंबा हो गया। बाकी अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको MCX टेबल पे बताऊंगा। तो इसमें जो है हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, इसमें आपके जो लेवल्स है वो ये FNO टेबल से थोड़े डिफरेंट है। FNO टेबल में आप डायरेक्टली बाइंग ट्रिगर लगा तो आप बाइंग कर लेते हैं और फर्स्ट टारगेट पे जाके आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन MCX टेबल में थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे जो है प्राइस का जो मिड पॉइंट है, जो पिवट पॉइंट है, वो ये बीच वाला है, जैसे ये ब्लू वाला नंबर। और इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमको जो रेजिस्टेंस वन है, ये रेजिस्टेंस वन जो है, इधर से हमको करना पड़ता है सेलिंग, इधर से हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। इसमें टोटली रिवर्सल ट्रेडिंग होता है। इसमें आपको ट्रेंड के साथ में, मतलब कि ये रेजिस्टेंस वन ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग होगी, इसका रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। MCX ट्रेडिंग में जो MCX टेबल के अंदर रिवर्सल ट्रेडिंग होती है डेली, और इसमें कुछ नहीं करना होता। आपका जो रेड वाला लाइन है, इधर से आपको सेलिंग करना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लीजिए, प्रीवियस इसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है इसके 1-2 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। या फिर कोई छोटा प्राइस है, जैसे नेचुरल गैस है 134.60, बहुत छोटा प्राइस है, तो इसके 50 पैसे या 20 पैसे या 10 पैसे ऊपर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है। और अगर इनकेस आपका स्टॉप लॉस टूट जाता है तो थोड़ी देर वॉच कीजिए, उसके बाद आगे जाके यहाँ पे जो है आपको रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इधर से जो है प्राइस रिवर्स होके आपका कहाँ पे आएगा, ये जो आपका ग्रीन वाला लाइन है जो सपोर्ट वन है, इधर आपका प्राइस वापस आएगा। तो इधर से सेलिंग करना होता है, इधर को आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो इसमें रिवर्सल ट्रेडिंग होगी टोटली। अगर मार्केट नीचे है तो नीचे से बाइंग करना पड़ेगा, सेलिंग की साइड में जाके बुक करना पड़ेगा। तो इधर टोटली रिवर्सल ट्रेडिंग होगी। इसमें भी बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जैसे लाइक गोल्ड में आप मात्र 10, 20, 50 पॉइंट के SL से आप 200, 300, 500 पॉइंट का टारगेट अचीव कर सकते हैं एज पर दिस टेबल। और क्रूड ऑयल के अंदर आप मात्र 10-15 पॉइंट के SL से आप डेली का 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट आप डेली अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से निकेल, नेचुरल गैस, इनमें आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे रिस्क में आप बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे करेंसी का चार्ट, ये करेंसी के लेवल्स है, इसमें भी रिवर्सल ट्रेडिंग होती है गाइज। बहुत यकीन कीजिए, बहुत शानदार चलते हैं लेवल्स। बस प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके इनको जो है ट्रेडिंग कीजिए तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल भी आ जाते हैं इन केस कि आपका गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसा कंडीशन मैंने आपको बताया, कंडीशन नंबर 1 में तो आपका मार्केट विद इन रेंज ओपन हो रहा है। उसके बाद मार्केट अगर कोई ब्रेकआउट कर रहा है रेजिस्टेंस 1 या रेजिस्टेंस या सपोर्ट 1 को, तो उसके बाद हम बाइंग सेलिंग करते हैं। हमारे टारगेट्स हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए रिवर्सल लेवल मिल जाते हैं। इसमें आपको सेलिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, या स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती है एज पर दिस डाटा। तो ये स्पॉट के लेवल्स है, इनके अकॉर्डिंग हम रिवर्सल ट्रेडिंग्स भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे इनको ट्रैक करना है। और आपको गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो तो आपको माइंड में ये साइकोलॉजी बना लेनी है कि मुझे रिवर्सल ट्रेडिंग करना है, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। मेरे लेवल के आसपास जब आएगा तो उधर से मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बना के वेट करना है। तो इस तरह से इसमें पोजीशन बनती है। ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में बना के बताऊँगा। और यहाँ पे देखिए लाइव स्कैन जो है बहुत ही शानदार चीज़ है गाइज, बहुत शानदार चीज़ है ये। इसको यूज़ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेंड एनालिसिस, इसमें जो है मैं ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे ये टेबल अभी अधूरी है, इसमें और भी चीज़ें नीचे ऐड होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको OI गेनर, जैसे OI आज के दिन में कौन कौन से स्टॉक में OI ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जैसे NI टेक, विप्रो, मैंने अभी आपको बताया था चार्ट पे भी एक्सप्लेन करके। तो ये दोनों स्टॉक, जैसे ये स्टॉक्स है,
इनमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये अच्छे स्टॉक्स है जो अच्छी वॉलेटिलिटी लेके चल रहे हैं मार्केट में। इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट जिन्होंने लूज़ किया है, तो ये कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट इन्होंने लूज़ किया तो इनकी वॉलेटिलिटी भी कम हुई है, और अगर प्राइस भी ओपन इंटरेस्ट के साथ में गिर रही है तो कहीं ना कहीं बियरिश ट्रेंड लग सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, जैसे माइंड ट्री है, माइंड ट्री इसमें आ रहा है, तो माइंड ट्री का मैं थोड़ा सा 2-3 जगह जिक्र हुआ, तो माइंड ट्री का चार्ट भी हम देख लेते हैं एक बार। ये माइंड ट्री का चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए गाइस, माइंड ट्री में सिंपल सी बात है, माइंड ट्री जो है बियरिश ट्रेंड में यहाँ पे ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरा है आज के दिन में, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो जो है हमको बता रहा है कि ओपन इंटरेस्ट इसने लूज किया है, तो ये बियरिश हो सकता है प्राइस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंट्राडे में गेनर लूजर भी देख सकते हैं कि इंट्राडे में सबसे ज़्यादा गेनिंग कौन कौन से स्टॉक में हुई है। यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है इनमें सबसे ज़्यादा गेन हुआ है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे ये स्टॉक्स है इनमें सबसे ज़्यादा गेनिंग हुई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो ये इंट्राडे गेनिंग और लूजिंग है। यहाँ वीकली गेनर और लूजर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है इनमें वीकली बाइंग हुई है, पूरे वीक में अच्छे परफॉर्मेंस रहे, तो ये वीकली बुलिश स्टॉक है, वीकली बियरिश स्टॉक है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप बॉटम का मतलब है कि ये ओवरवॉट स्टॉक है, इनमें सबसे ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, अब इनमें सेलिंग आ सकती है। लाइक हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की अभी जिक्र किया था चार्ट पे, तो इस तरह से ये स्टॉक्स है जिनमें ओवरवॉटिंग हो चुकी है, यहाँ से ये स्टॉक रिवर्स हो सकते हैं, अपना ट्रेंड छोड़ सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से ओवरसोल्ड स्टॉक है, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, अब इनमें बाइंग आ सकती है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हीट मैप मैंने आपको बताया ही, और मैं इन पे अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ सारे कंटेंट पे, लेकिन आज मुझे गाइज ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, 1 घंटे का वीडियो हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको जो है शॉर्ट में बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको MCX टेबल और इनके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये जो है गेन स्क्वायर है, यहाँ पे कोई भी लेवल आप डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा लेवल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लेवल्स जो है ये देखिए कैलकुलेट हो गए। ये जो रेड और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, तो इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ गाइस, जैसे कि ये ब्लैक वाली लाइन है, ये आपका एग्जैक्टली वो प्राइस है जो आपने यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से प्राइस आपका टर्न होगा, जैसे 511 के ऊपर अगर आपका प्राइस निकलेगा तो 522 तक जाएगा। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 511 के ऊपर बाइंग करनी है। अब इधर 534 जो है ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, इसको क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, यहाँ से सेलिंग हो सकती है। तो आप जब 522 का टारगेट अचीव हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे चल के जब 534 यानी 534 इसके आसपास अगर आपका प्राइस आता है तो इधर से आप सेलिंग कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनकेस आपका 534 अगर यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद में आपका यहाँ पे जो है यहाँ तक प्राइस जा सकती है, तो ये ऊपर आपको और ऊपर तक जा सकती है, तो इधर आप बाइंग कर सकते हैं दोबारा से। इसी तरह से नीचे के, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना के बताऊँगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। और आगे देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ लाइक द एक्स कोड। यहाँ पे देखिए गाइस, द एक्स कोड जो टेबल है, ये द एक्स कोड टेबल के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप कोई भी प्राइस डालेंगे, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया 10,500, तो यहाँ पे लेवल्स आ जाएंगे मेरे पास में इंट्राडे के या शॉर्ट टर्म के। देखिए यहाँ पे ये प्राइस अभी कैलकुलेट हो जाएगी, ये कैलकुलेट हो गई है। तो मुझे 10,500 का मेरा हाई है, तो मुझे शॉर्ट करना है 10,448 के नीचे, 10,448 के नीचे सेलिंग करना होता है, और 10,397 ये मेरा फर्स्ट टारगेट होता है, और ये मेरा स्टॉप लॉस होता है। इसी तरह से मुझे बाइंग करना है, किसी लो को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा जैसे लाइक 10,400। तो ये मैंने अगर यहाँ पे प्राइस डाल दी है तो यहाँ पे देखिए ये बाइंग लेवल आ गया, यहाँ से लॉन्ग करना है, ये फर्स्ट टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर ये जो नीचे है यहाँ पे आपको ज़्यादा टारगेट चाहिए, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहला टारगेट आपको मिलेगा, आपको टारगेट 2 टारगेट 3 ये नीचे वाली टेबल पे मिलेंगे लाइक दिस, है ना। ये आपका रिवर्सल बॉटम हो सकता है, रिवर्सल टॉप हो सकता है ना। और इधर से आपको टारगेट 2 टारगेट 3 आपको इधर जाके मिलेंगे। यहाँ पे आपको डेट भी मिलेंगी, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, कोई भी डेट, जैसे कि 10,500 का लेवल जो है, सपोज मेरा 10,500 का लेवल जो है मेरा 7 तारीख को यहाँ पे जो है मेरा ट्रिगर लगा, और उसके बाद में 25 तारीख को मेरा ये ट्रिगर लगा जो लो है ना। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे डेट आ जाएगा कि कौन सी डेट में सेलिंग आ सकती है, कौन सी डेट में बाइंग आ सकती है, यहाँ पे डेट्स आपको आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, आपको गैप कितना, जैसे कि यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा अलग से दोबारा से। इसी तरह से यहाँ पे जो है ये स्कैल्पिंग के लिए, यहाँ पे कोई भी स्टॉक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। यहाँ पे जैसे MGL लगाया तो MGL में यहाँ पे मुझे स्कैल्पिंग बता देगा। यहाँ पे ये जो लेवल्स है,
ये लेवल्स साइड वाले ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैन्युअली कोई प्राइस को कैलकुलेट करना, जैसे कि मुझे तो 500 रुपये का कोई स्टॉक है, उसमें स्कैल्पिंग करनी है, उसमें मुझे मैन्युअली यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 500 डालूंगा तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे लेवल्स आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने लो डाला तो ये लेवल चेंज हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे डाल दूंगा 600, कुछ भी प्राइस डाल दूंगा तो यहाँ पे ये लेवल चेंज हो जाएंगे। देखिए ये लेवल चेंज हो गए। तो ये मेरे जो है लेवल से स्कैल्पिंग बाइंग सेलिंग के, तो ये सीट इस तरह से बनी है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब जाके समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ में। ये हो गया डेरिवेटिव स्कैनर। तो डेरिवेटिव स्कैनर में जो है ये स्टॉक अपने आप पॉपअप हो जाएंगे, कौन से स्टॉक्स में आपको काम करना है। जैसे कि लाइक ये स्टॉक है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में देखिए यहाँ पे प्राइस भी बढ़ी है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, क्वांटिटी भी ऐड हुई है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो इन्फोसिस का स्टॉक बहुत ही बढ़िया बन रहा होगा इस टाइम पे, और हो सकता है इन्फोसिस का स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा होगा, और कल के दिन में भी यहाँ पे अच्छा ट्रेंड बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं देखता हूँ इन्फोसिस का आज का ट्रेड क्या रहा, वो मैं यहाँ पे चार्ट पे देखता हूँ। देखिए गाइज आज के दिन में बहुत शानदार ब्रेकआउट किया, बहुत शानदार अप ट्रेंड में गया स्टॉक, है ना। तो और यहाँ पे ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जैसे मैं कोई बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ, लाइक मैं डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ RSI मेरा। तो यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, और आज के दिन में इसने बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया है। ऑलमोस्ट इसमें आज के दिन में करीब 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है। अगर वीकली चार्ट में लगाता हूँ तो वीकली चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पे खड़ा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे पॉपअप हो गया कि ये स्टॉक अच्छा बन रहा है। इसी तरह से L&T फाइनेंस प्राइस गिरी है, ओपन इंटरेस्ट गिरा है, शॉर्ट एडेड हुए, तो कहीं ना ये अच्छा सेलिंग हो सकता है। तो इस तरह से इसमें फिल्ट्रेशन के लिए मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा। यहाँ पे डेली स्कैनर जो है, ये डेरिवेटिव स्कैनर था, ये डेली स्कैनर है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्टॉक आ गया, इसकी प्राइस में क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरी, वॉल्यूम, RSI, बहुत सारी चीज़ें, डे प्राइस फैक्टर, मतलब डेली डे गेनर है या लूजर है। जैसे अरबिंदो फार्मा है, आज के दिन प्राइस बढ़ा है लेकिन OI नहीं है। कोई और दूसरा स्टॉक देखते, लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, कोई स्टॉक मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, लाइक दिस इन्फोसिस, वही स्टॉक आ रहा है सेम। इसमें प्राइस भी बढ़ी है, OI बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, डे गेनर है, वॉल्यूम सर्ज हो रहा है, ठीक है, और हायर लोअर हायर हाई बना रहा है। ये भी आपको मिलेगा कि हायर लोअर हायर हाई बन रहा है क्या, जो डेली का जो डे ट्रेंड है। और यहाँ पे कहाँ चल रहा है, फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अबव रेजिस्टेंस 2 चल रहा है। पॉसिबल ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे, तो पॉसिबली ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 5 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर चल रहा है प्राइस, 10 दिन के मूविंग एवरेज, 20 दिन के मूविंग एवरेज। तो ये सारी चीज़ें। और भी कोई स्टॉक जैसे जुबिलेंट फूड, एक और स्टॉक आ रहा है जुबिलेंट फूड, लेकिन इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पे देखिए L&T फाइनेंस, प्राइस भी आज के दिन में गिरा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे RSI भी लैग हो रहा है। ये डे लूजर है, वीकली लूजर है, कंसिस्टेंट लूजर है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, बिलो सपोर्ट 2 चल रहा है, पॉसिबल ब्रेकडाउन, शॉर्ट एडेड, यहाँ पे सब कुछ रेड बता रहा है। तो L&T फाइनेंस खत्म है, इसका मतलब L&T फाइनेंस में अच्छी खासी सेलिंग चल रही है आजकल। देखते हैं चार्ट पे, तो ये वीकली देखिए गाइस, वीकली कैंडल कितनी शानदार बियरिश कैंडल है। डेली चार्ट पे चल के देखते हैं। डेली चार्ट पे देखिए गाइस, लास्ट करीब 7 to 8 डेज से कंटिन्यू सेलिंग हो रही है स्टॉक के अंदर, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। 30 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे देखिए गाइस क्या ट्रेंड है इसका, शानदार टूट रहा है स्टॉक। तो ये आज से नहीं, कम से कम 5-6 दिन से मेरे स्टॉक में इसमें आ रहा होगा, स्कैनर में कंटिन्यू आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए डेली का जो है अच्छा खासा सेलिंग बना हुआ है, और आज के दिन में भी देखिए क्या शानदार गिरावट हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा है स्टॉक। तो ये एक दिन पहले हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे माइंट्री का स्टॉक भी मुझे मिला, और एक और NI टेक, देखिए NI टेक में सब कुछ चिपका हुआ है। यहाँ पे प्राइस भी गेन हो रही है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, डिलीवरी भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, RSI भी है, डे गेनर है, वॉल्यूम भी है, हायर हाई हायर लो है, और पॉसिबल ब्रेकआउट भी है। इंट्राडे का बहुत ही शानदार ट्रेड हुआ है इसमें। ये सब कुछ ग्रीन एट मीन्स कि यहाँ पे बाएंगे अच्छी खासी। तो ऐसे स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे विप्रो देखिए, विप्रो का यहाँ पे मैं, विप्रो भी आज के दिन में अच्छा खासा चला, तो कंसिस्टेंट गेनर है, कंसिस्टेंट गेनिंग कर रहा है, पॉसिबल ब्रेकआउट है, बुलिश गैप फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। स्कैन 3, तो ये जो स्कैनर है इसके अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक दिन पहले, ये एडवांस डेरिवेटिव स्कैनर है, एक दिन पहले यहाँ पे स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। स्कैन 4,
ये भी जो है एक दिन पहले हम यहाँ पे जो है स्टॉक फ़िल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव मार्केट में भी फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और स्कैन 5 में ये गाइज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत ही शानदार लगा ये स्कैनर। इसमें क्या है, सेलेक्टेड स्टॉक आएंगे, इन पे आप स्टडी कर लीजिए। ये वो स्टॉक रहेंगे जिनमें रिवर्सल्स है, मतलब कि इनमें मोमेंटम है, बहुत ही शानदार वॉलेटिलिटी है। जैसे देखिए L&T फाइनेंस यहाँ पे आ रहा है ना, L&T फाइनेंस यहाँ पे आ रहा है, NI टेक भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, जैसे बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, भारत फोर्ज, डॉक्टर रेड्डी तो बहुत शानदार चल रहा है। इसमें रिवर्सल मतलब ये स्टॉक्स वो है जिनमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम चल रहा है और बहुत ही अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। जैसे डॉक्टर रेड्डी का चार्ट में लगा रहा हूँ, तो डॉक्टर रेड्डी में क्या हो रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट क्या शानदार अपसाइड में भाग रहा है ना। तो ये 30 मिनट का चार्ट में लगा लेता हूँ। देखिए 30 मिनट के चार्ट में रिवर्सल लग रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे रिवर्सल लग रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पे आ गया है। तो ये आपको रिवर्सल ट्रेड देखने को मिलेगा यहाँ पे, रिवर्सल मोमेंटम स्टॉक्स, डेली मोमेंटम स्टॉक्स। तो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए यहाँ से आप स्टॉक ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आपको रिवर्सल ट्रेडिंग देखने के लिए मिल जाएगी इन स्टॉक्स के अंदर। और ये स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, है ना, काफ़ी। जैसे मैकडॉल आज मैंने दिया था आपको सेलिंग करने को, और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो सेलेक्टेड रहेंगे, जिनमें आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो स्टॉक्स है गाइस जिनमें आपको मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है। ये स्कैनर मुझे ज़्यादा पसंद आया एक दिन पहले स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, और भी मैं इसमें बहुत कुछ ऐड करने वाला हूँ। अभी तो मैंने इसमें आधे ही मेरे जो फंड है वो ऐड किए हैं। मैं देखिए इसमें अपने पास क्या क्या है, एक दिन पहले अपने को पता है कल क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, लाइव मार्केट में भी हमको पता है कि भाई लाइव मार्केट में हर 10 मिनट में हमको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। आज के दिन में देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग में मैंने आपको IGL सेल करने को दिया था, ये अच्छा खासा सेल हुआ। मैकडॉल सेल करने को दिया था, अच्छा खासा सेल हुआ, है ना। तो इस तरह से लाइव स्कैन 2 के अंदर डॉक्टर रेड्डी ओनली सिंगल स्टॉक था जो बाई साइड में आ रहा था, अदरवाइज सारे स्टॉक सेल साइड में आ रहे थे। देखिए तो इससे मार्केट का सेंटीमेंट भी पता चलता है कि मार्केट किस साइड में ज़्यादा जाने वाला है। तो सेलिंग साइड में मार्केट का रुख ज़्यादा था आज के दिन में, बाइंग साइड को छोड़ के। तो बाइंग साइड में कोई स्टॉक ही नहीं है, तो एडवांस डिक्लाइन भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। डिक्लाइन स्टॉक ज़्यादा है, ड्रैगिंग स्टॉक ज़्यादा है, बाइंग स्टॉक कम है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें। और अभी तो और यहाँ पे ये स्कैनर एक अलग स्कैनर है, ये स्कैनर एक अलग स्कैनर है, ये स्कैनर एक अलग स्कैनर है, एक ही सीट पे 3 स्कैनर अलग है। और यहाँ पे ये जो 2 स्कैनर ये अलग है। और ये जो बाय सेल के लेवल्स है ये ऑटोमेटेड आ जाएंगे सारे स्टॉक्स के अंदर, और ये लेवल्स चेंज भी होते रहते हैं, हर 10 मिनट में ये लेवल चेंज हो जाते हैं गाइज। तो मैं ये सारा दिन चलेंगे स्टॉक के साथ में, स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं। ये मत समझना कि ये एक बार आ गए तो ये दोबारा से काम नहीं करेगा, ये चेंज हो जाएगा 10, 15, 20 मिनट के बाद में बहुत ही बढ़िया और लेवल बन जाएगा। अगर स्टॉक की प्राइस आगे पीछे भाग जाएगी तो उधर चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको FNO टेबल को यूज़ करना बताया, तो FNO टेबल को यूज़ कैसे करना वो तरीका आपने सीखा। बाकी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको MCX टेबल के जो रिवर्सल ट्रेडिंग है, रिवर्सल ट्रेडिंग करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको बाकी चीज़ें भी समझाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप जो है इसको प्रैक्टिस करना और इसको सीखने की कोशिश करना, ये जो मैंने तरीका बताया है। और जितने भी मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गाइस इतने अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ही बेस्ट मिलने वाली है। आप कुछ नहीं करना, आपको छोटे छोटे रिस्क लेने हैं। आपको छोटे छोटे रिस्क में आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आसान होगा। और जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एक सीक्रेटली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं ये जो एक्सेल सीट है इसके ऊपर 4-5 वीडियो बनाऊंगा जो मैं पब्लिकली यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा जो सिर्फ मैं प्रीमियम मेंबर्स को दूंगा, क्योंकि उसमें मैं आपको मेरा सीक्रेट बताऊंगा कि मैं इंट्राडे में कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं और कैसे स्टॉक में टारगेट और स्टॉप लॉस और एंट्री निकालता हूं। बिल्कुल कट टू कट एकदम कंफर्म तरीका बताऊंगा। तो वो सिर्फ मैं प्रीमियम मेंबर्स के साथ ही शेयर करूंगा। गाइज अगर आपने ये एक्सेल अभी तक नहीं लिया तो आप चाहे तो ये मुझसे ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसको दे दूंगा। बट इसका चार्ज लगेगा गाइज, मैं इसका चार्ज लेता हूँ सबसे, इसका मैं चार्ज लूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको ट्रेनिंग भी करवा दूंगा टेक्निकल कोर्स की, और मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर दूंगा। आपके अकाउंट में भी ट्रेडिंग कर दूंगा, आप मुझे चार्ज देंगे वो आपको रिकवर करके दे दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कर दूंगा।
बाकी एक बार ये आपने ले लिया तो फिर लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टाइम इसमें आपको जो है यूज़ करने वाली चीज़ है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और बाकी जो है इसको प्रैक्टिस करना। प्रीमियम मेंबर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैंने ये वीडियो एक्चुअल में प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही बनाया है, लेकिन अब मैं इसको पब्लिकली भी पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा कोई फंडा वैसी चीज़ें शेयर नहीं की जो प्रीमियम कंटेंट है। हालांकि मैंने तरीका बताया इसको यूज़ करने का, वो तो बाकी मेंबर्स को भी आना चाहिए। मैं चाहता हूँ सबका ही भला हो, तो बाकी मेंबर्स को भी वो चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको शेयर करता रहता हूँ इसके लेवल्स लोगों के साथ में। तो प्लीज़ आप भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मुनाफा होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा गाइज़। तो थैंक यू गाइज़। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में MCX टेबल के लिए बताता हूँ, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपके जो नेक्स्ट जो कंटेंट है, जो प्रीमियम मेंबर्स है, उनके में आपका जो अभी कैंडल स्टिक पे हमारा सेशन चल रहा है नेक्स्ट वाला, तो कैंडल स्टिक्स के वीडियो भी मैं आपको देता हूँ 1-2 दिन में, है ना। तो थैंक यू गाइज़, प्रैक्टिस कीजिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।